ब्रांड न्यू वीलॉग में आप सबको खुशामदीद। हेलो, जहां भी है जैसे भी है खुश रहें। होप यू आर हैविंग अ रियली गुड टाइम। अच्छा जी, वो बेला ओके जनाब, बात ये है कि अभी मैं फिर से इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रही थी तो मेरी नज़र से एक मीम गुजरा। या ओके शी इज ड्रिंकिंग माय वाटर। मीम गुजरा और उस मीम में आप ये देखिए, उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि कितने डबल स्टैंडर्ड्स है दुनिया में। ब्रैड पिट की एक तरफ तस्वीर है जहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं लगा कि हम औरतें तो मेकअप कर सकती हैं, वो मेकअप शायद नहीं किया हो, ना नकली लैशेस लगाए हो सकते हैं, ना नकली बाल लगाए हो सकते हैं हमारी तरह, ना नकली नाखून लगाए हो सकते हैं, ना ढेर सारा मेकअप करने के लिए जिस तरह मैं भी बैठी हूँ। अगर मैं अपना बगैर मेकअप की तस्वीर लगाऊंगी तो हो सकता है मैं खुद अपने आप को ना पहचानूँ। देखो, जो बात सही है वो बात सही है, जो बात सच है वो सच है। ये मेरा बड़ा फेवरेट प्रोडक्ट है, रोज़ वाटर, लेकिन आप के गुलाब अपने घर में बना के ये कर सकते हैं। गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है। एनीवेज मूविंग ऑन, बेला ने तबाही मचाई हुई है। अच्छा जी, तो ये है। और दूसरी तरफ सारा जेसिका पार्कर, सेक्स एंड द सिटी की मशहूर एक्ट्रेस, हम सब की बड़ी दिल अजीज की तस्वीर है। सेम एज 58 ईयर्स ओल्ड, और उनकी इन्होंने मेकअप भी किया है, उन्होंने बाल भी बनाए हैं, और उनके चेहरे पे और उनकी स्किन ब्रैड पिट के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं लग रही। उसकी वजह जेंडर डिफरेंस नहीं है, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। उसकी वजह बहुत सिंपल है। ब्रैड पिट एक खूबसूरत आदमी था और है। सारा जेसिका पार्कर कभी भी कन्वेंशनल स्टैंडर्ड से खूबसूरत नहीं कहलाई जा सकती। चार्मिंग और अनकन्वेंशनली प्लेजेंट आप उनको एट बेस्ट कह सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि ब्रैड पिट एनोरेक्सिक नहीं है। ब्रैड पिट ने अपने आप को ढांचे की तरह नहीं रखा। ब्रैड पिट ने अपना ख्याल रखा हो गया। ऑब्वियसली प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, जिम जाते हैं, जिम ये भी जाती होंगी। वैसे तो बज़ाहिर ब्रैड पिट के शक्ल पे बोटॉक्स और फिलर तो नहीं कर लेती ना। अगर इस तरह की चीज़ें आपने लोगों को बेचनी है, इस तरह की बायस पैदा करनी है और इस तरह का फॉल्स जेंडर विक्टिमाइजेशन करना है, तो आप बुरी तरह नाकाम होंगे। ये दो बंदों की कंपैरेटिव तस्वीर है। एक बंदा खूबसूरत था, है वो अभी वो खूबसूरत लगता है, उसने अपने आप को मेंटेन किया है। एक इंसान ने नहीं किया, वो औरत हो मर्द हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप अच्छी लगते हैं। अब मेरे ख्याल में मानूर बलोच, who's like in her 50s, looks absolutely amazing, जिसे मैं कहती हूँ ना एवरग्रीन, जिनकी शक्ल पे ऐसे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसी मेजर सर्जरी कराई है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात होती है, विद द बेस्ट वर्क डन इज योर मेंटेनेंस वर्क। आप अपने आप को मेंटेन कैसे करते हैं, आपको समझ आ जानी चाहिए आपको कौन से कलर अच्छे जचते हैं, कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, कितना मेकअप करना है, कैसे नहीं करना। मैं रोज़ सीखती हूँ, तो इसी वजह से आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। लेकिन कुछ लोग नहीं, उनको ये समझ आती, तो उनको अगर नहीं समझ आती तो फिर कंप्लेन ना करें। वो जेंडर नहीं है, वो ब्रैड पिट इतना खूबसूरत है तो मैं तो क्यों नहीं, मैं तो नहीं अच्छी लगती। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये सोसाइटी के ब्रूटल स्टैंडर्ड्स हैं। ये ब्रूटल स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ लोग होते हैं अल्लाह ने उनको दिया होता है, वो शुरू से ही हसीन आदमी था, उसकी जवानी से लेकर अभी तक। मुझे तो वो आज ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि मुझे रगेड और मैनली आदमी ज़्यादा अच्छे लगते हैं इन देयर आफ्टर देयर 30s and 40s। आई थिंक पीपल लुक बेटर, मेन लुक बेटर। अब सारा जेसिका पार्कर बाजी बेचारी, उन्होंने खुद तो ये नहीं कहा, लेकिन जिन्होंने जो इस तरह की बकवास सोशल मीडिया पे फैलाते हैं, इस तरह के मुतनाज़ा बयानात दे के, इस तरह के मुतनाज़ा कंपेरिजन्स करके अनफेयर, अभी आपने ख्याल नहीं रखा तो आप नहीं अच्छी लगेंगी। हालांकि पैसा आपके पास कम है, डॉक्टर्स आपके पास कम है, आप चाहती तो आप अच्छा लग सकती थी। अपने आप को डाइट से इतना क्यों ख़राब किया हुआ है कि आपके पास ना मसल हो, ना फैट बचे मुंह पे, और आपको लगता है दुबलेपन से ही। यही बात मैं कर रही थी अपने पिछले वीलॉग में कि ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थे ना 90s से पहले, 40s के बाद से, और वो जो एक एरा था हॉलीवुड का, उसने इतने गलत ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बनाए। एक मर्दाना किस्म की दुबली सूखी, जिसे हेरोइन शीक कहते हैं, जो हेरोइन एडिक्ट, आपने हेरोइन एडिक्ट को कभी देखा है, वो उस तरह लगे। ये गलत ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थे। और अब वो इतना एक्सट्रीम वॉक पे चले गए हैं कि वो कहते हैं नहीं, अगर कोई मोटा है उसको आपको खूबसूरत बोलना लाजमी है। नहीं, अगर किसी को कोई खूबसूरत लगेगा तो वो खूबसूरत है, वो मोटा हो पतला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काला हो पीला हो जो भी हो। तो बात ये है कि इस तरह की स्टूपिड वोक
कंपैरिजन से, जेंडर बायस से हकीकत सिर्फ इतनी है. इसमें कुछ कमेंट्स हैं बड़े मज़े के, आप देखें ज़रा ये कमेंट. जिसमें एक कमेंट ये कहता है अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन बंद कर दें तो आपको ये लगेगा कि एक तरफ एक खूबसूरत इंसान है, दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसने अपने आप का ख्याल नहीं रखा. सिर्फ इतनी सी बात है. ये लड़ाई नहीं है मर्द और औरत की कि मर्द अगर बूढ़ा भी हो जाए तो उसको वो सब खूबसूरत कहते हैं और एक औरत हो जाए. ये थी, ये पहले होती थी, अब ये चीज़ बहुत कम हो गई है और मज़ीद कम हो सकती है, हो रही है. पाकिस्तान जैसे माशरे में जो इतना एजिस्ट है, जहाँ पे 30 साल के बाद एक औरत को ऐसा लगता है कि उसको अभी व्हील चेयर पर बिठा दें, और 50-55 साल के आदमी हीरो अपने आप को बोलते हैं और आ भी रहे होते हैं. मुझे इस चीज़ से कोई गज़ नहीं. अगर 55 साल का आदमी वो हीरो आ रहा है, उस एट द सेम टाइम अगर कोई 55 साल की औरत है और अच्छी लग रही है तो उसे भी हीरोइन आने का पूरा हक है और आना भी चाहिए. तो ये बात इतनी सी है. इन दो लोगों को देखें और आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी कि ये कंपैरिजन इस तरह की पेजेस क्यों करती हैं, किस तरह करती हैं, मकसद क्या है. आपको सिंपैथी चाहिए, आपको वैलिडेशन चाहिए कि वेरी गुड, आपने अपने आप को अपना ख्याल नहीं रखा और आप सोशल मीडिया, आप एक एक्ट्रेस हैं. मेरे तो नहीं ख्याल में कि सारा जैसिका पार्कर या अंतरा की दूसरी औरतों ने ये कहा होगा. ये वो लोग हैं जो बीच में दुकानें अपनी चलाई होती हैं, उन्होंने अपने अपने ठेले लगाए होते हैं पकोड़े तलने के लिए. वो इस तरह की बातें करते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं थ्रू मीडिया कि आप इस तरह सोचें, आप इस तरह सोचें कि ब्रैड पिट क्यों अच्छा लग रहा है 58 साल की उम्र में, ये औरत नहीं लग रही, ये तो बड़ी ज्यादती है. ये ज्यादती नहीं है, ये उनकी चॉइसेस हैं, उनकी किस्मत भी है और उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है अपने आप में. अगर सारा जेसिका पार्कर खुश है इस तरह दिखने में, गुड फॉर हर. अगर ब्रैड पिट खुश है इस तरह दिखने में या नहीं भी है, गुड फॉर हिम. इसे जेंडर का मसला ना बनाएं. जेंडर मसले दूसरे हैं. अभी भी हकीकी दुनिया में दूसरे जेंडर इश्यूज हैं, दूसरे मसले हैं, ये वाले नहीं हैं. एनीवेज, छोटा सा वीलॉग था, मैंने कहा मैं आपके साथ अपनी थोड़ी रैंटिंग शेयर कर लूँ. उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन, और मैं अपने आप को यूं करके बैठी हूँ क्योंकि बेला की वजह से मुझे अपना पूरा कैमरा इतना मूव करना पड़ा. एनीवेज, अपना ख्याल रखिएगा. सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर.